जी जी, चौहान साहब बताइए। वो शंकर शर्मा जी ने आपका कांटेक्ट नंबर दिया था। ये शंकर शर्मा जी कौन है? भोपाल में जो रहते हैं, अच्छा। वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर है ना, अच्छा। आरएसएस से संबंधित। अच्छा, तो बताइए क्या शंकर कहा शर्मा उन्होंने, आप क्या भोपाल बात में करना रहते हैं, चाहते? वैसे वो है तो उत्तराखंड के। अच्छा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो तो सब कोई रखने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन फिर से बोलिए, फिर से, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। हेलो, आपकी बात स्पष्ट ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, फिर से बोलिए आप। अच्छा, अब मैं एक सेकंड चेंज करता हूँ। जी। आपका कोई रिटायरमेंट के बाद कोई एनजीओ या कुछ पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट टाइप चला रहे हैं? हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन का एक एनजीओ चल रहा है, जिसका मैं राष्ट्रीय अच्छा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जी। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं सर? उसमें इस देश को जो है इन और काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करने की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इन अच्छा दुष्ट राजनेताओं ने पिछले 75 साल से इस देश के साथ गद्दारी की है। इस देश के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। गुलामों की जो व्यवस्था है, जिसके तहत फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पर चढ़ा देते थे, वही दुष्ट व्यवस्था इन काले चरित्र के दुष्ट राजनेताओं ने इस देश के जो है ना भारतीयों पे थोप के रखी हुई है। अब इन राजनेताओं का पाप का घड़ा भर गया है, इनकी पराजय तय है। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ जी, ठीक है। नहीं, इस बात से आप सहमत हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ हैं? अब इनके पराजित होने का समय आ गया है। हाँ बिल्कुल। तो आप जो है ऐप के माध्यम से जुड़िए और चंद्रगुप्त बनिए। और चंद्रगुप्त बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों को जोड़ा जाए। तो आप ठीक इस है काम सर, के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। ठीक है। तो इसमें इसके लिए पहले आपको मैं अभी लिंक भेज दूंगा, जिसके माध्यम से आप जुड़ जाइए। और आपको एक ही काम करना है, चंद्रगुप्त बनना है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि चंद्रगुप्त क्या बला है और अच्छा। चंद्रगुप्त कैसे बनते हैं, हाँ ये पूछना चाहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रगुप्त जो है, आदि आपने सुना है, तो ये चाणक्य ने जो है, एक राजकुमार था जो कि निष्कासित कर दिया गया था, जो ग्वाले के रूप में रह रहा था, उसको पहचान के और सभी विद्याएं सिखा के और फिर जो है विभिन्न युद्धों के माध्यम से अखंड भारत का निर्माण चाणक्य ने किया था। हाँ तो ये आज का चंद्रगुप्त उस चंद्रगुप्त से थोड़ा सा भिन्न होगा। हाँ। ये जो है चंद्रगुप्त जो है प्रेम की भाषा बात करेगा, तलवार की भाषा बात नहीं करेगा। और प्रेम की भाषा बोल के लोगों को ऊर्जाकृत करके, लोगों को जागृत करके क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ेगा। राइट। और यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ता है तो उसे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। और एक व्यक्ति को जोड़ने पर उसे मोहल्ला अधिकारी बनाया जाता है। 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर उसे टाउन अधिकारी बनाया जाता है। 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर उसे ब्लॉक अधिकारी बनाया जाता है। 10 लोगों को जोड़ने पर उसे जिला अधिकारी बनाया जाता है। 50 लोगों को जोड़ने पर उसे राज्य अधिकारी बनाया जाता है। और 100 लोगों को जोड़ने पर उसे राष्ट्रीय अधिकारी बनाया जाता है। और इसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो ये चंद्रगुप्त को, ये जो चंद्रगुप्त होंगे जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, वो चंद्रगुप्त होगा। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये चंद्रगुप्तों को जो है, फिर जो है एक क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक गोपनीय राजनीतिक पार्टी को पैदा कर दिया है। वो राजनीतिक पार्टी का सिर्फ इतना ही काम होगा कि जो ये चंद्रगुप्त अपने आप को साबित करेंगे लोगों को जोड़कर, उन्हें वो टिकट देगी। उसका और कोई काम नहीं है। राइट। और फिर ये जो चंद्रगुप्त जो है लोगों को जोड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आप यदि हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये समझाया गया है कि 90 करोड़ लोग यदि किसी को नहीं जोड़ें, सिर्फ अपने आप को जोड़ लें, तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 99 करोड़ लोग जो है सिर्फ अपने पति अपने पति को, पत्नी अपने पति को, या पति अपनी पत्नी को जोड़ ले, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। बचे हुए 1 करोड़ लोगों में मैत्री शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। बचे हुए 9 को सिर्फ 80 लोगों को जोड़ना है।
90 लोगों को जो है 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम 100 करोड़ पर पहुंच पाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग जो है अपने छत पे खड़े होकर, जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़ा हो जाएगा, यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, और वो जो है संकल्प के आधार पर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में जो है हर दिन, जिस दिन से वो चंद्रगुप्त घोषित होंगे और जिस दिन चुनाव होगा तब तक रोज़ संकल्प करेंगे कि हम चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। और साथ में उनको ये भी कहा जाएगा कि राजनेता जो कि दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर जीतते हैं, इनसे मोल भाव करिए और इनसे जो है 1000 या 2000 मत लीजिए, 20,000 30,000 से कम मत लीजिए, एक साड़ी मत लीजिए, कम से कम 6 साड़ी लीजिए। दारू बांटने आए तो कहिए साहब आपने दारू की लत लगा दी है, एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, 1 क्रेट देना होगी। और ये सब लेने के बावजूद भी वोट इनको नहीं मिलेंगे, वोट चंद्रगुप्तों को मिलेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन शपथ लेते ही जो है एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी जिससे है बाहुबली हमारे जो है लोगों को तंग ना कर पाए। कैसी रणनीति है? ठीक है, बढ़िया है सर, अच्छी प्लानिंग है। हाँ, तो आप जुड़िए और क्राइम फ्री भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत यदि आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिलेगी जिसमें कैसे हम 21 लक्ष्यों को हासिल करेंगे। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन की गोपनीय पार्टी 543 सभी सीटों पर जीतेगी, क्योंकि ये 2 सीट इन दुष्टों ने आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट करके रखी है। इन दुष्टों से पूछने की ज़रूरत है कि ये अंग्रेज़ों की अवैध संतानें के लिए 2 सीट क्यों रिजर्व की गई हैं, इसका कोई जवाब है इनके पास? आप ये बताइए, आर्टिकल 333 के तहत 2 एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट में और एक सीट जो है ना हर विधानसभा में आरक्षित की गई है। ये शुद्ध दुष्टता है इस देश के लिए। इन अंग्रेजों की अवैध संतानें हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगी? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दुष्ट राजनेता हैं, काले चरित्र के राजनेता हैं। ये अपने ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिनकी बैसाखियों पे बन के आज ये राजनेता बने हुए हैं, ये दुष्ट रोज उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, जिन्होंने इनके लिए जो है ना डंडे खाए हैं पुलिस के, जिन्होंने अपराध झेले हैं, जिनके में से कुछ लोग मर भी गए हैं, लेकिन ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो है ना पैसे वालों को टिकट दे रहे हैं, जो इनको ज़्यादा जो है बाहुबली, अपराधी, माफिया जो इनको ज़्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देते हैं। अपने आकाओं के बेटों को टिकट दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं के हक को मार रहे हैं। ये राजनेता ही इस आज की वर्तमान सभी जो है समस्याओं की जड़ में और जनक जो है ये दुष्ट राजनेता हैं। इनके पाप का घड़ा भर गया है। 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है। बताइए आपको कैसी लगी बात? बढ़िया, एकदम अच्छा है। तो आप जो है आप अपना नाम बताइए एक बार फिर से। डबल एस चौहान। नहीं, मैं चौहान तो समझ में आ गया, नाम समझ में नहीं आया। एस